आज 15 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 9th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। अपना लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चल रहा है जो साइंटिस्ट आइंस्टीन के संबंध में है। तो उसके कल 2 क्वेश्चन आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप लोगों ने कल 2 लिखे थे। आज उसी के आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे। इसको पहले वीडियो से समझ लेंगे, फिर कॉपी पर नोट कर लेंगे। आज 7 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इनको सबको कॉपी पर लिखना है। सबसे पहले वीडियो से समझ लेंगे, फिर पीडीएफ से कॉपी पर नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल कॉल आइंस्टीन अ वर्ल्ड सिटीजन? लोग आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन विश्व नागरिक क्यों कहते थे? वैसे नागरिक अपने देश का ही होता है, लेकिन उनको वर्ल्ड सिटीजन कहा गया है। आइंस्टीन को क्यों कहा गया है? तो आंसर है, पीपल कॉल्ड आइंस्टीन अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी and was agitated against arms and bombs, especially after the bombing of Hiroshima and Nagasaki. पीपल कॉल्ड आइंस्टीन वर्ल्ड सिटीजन, लोग आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन इसलिए कहते हैं बिकॉज ही कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने कैंपेन चलाया था, प्रचार किया था शांति और डेमोक्रेसी लोकतंत्र का। एंड वाज एजिटेटेड अगेंस्ट आर्म्स, और वो हथियारों के खिलाफ थे। आर्म्स मीन्स होता है हथियार, एंड बम्स, बमों के। स्पेशली आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ख़ास तौर से हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराए गए उसके बाद वो हथियारों के इस्तेमाल पर, बमों के इस्तेमाल पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने का वकालत की थी, और वो शांति और लोकतंत्र के समर्थक थे। इसलिए उनको वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है कि वो पूरे विश्व के नागरिक, विश्व नागरिक थे, यानी पूरी दुनिया की शांति चाहते थे। और यूनाइटेड नेशंस ऐसी संस्था भी है जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रिमार्केबल इंसिडेंट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ आइंस्टीन इन 1917? 1917 में 1917 में उनके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण इंसिडेंट घटना हुई? इन द ईयर 1921 he was actually awarded the Nobel Prize for having published his general theory of relativity. 1921 में उनको वास्तव में अवार्ड दिया गया, नोबल प्राइज का, नोबल पुरस्कार दिया गया जब उनकी थ्योरी प्रकाशित हुई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। तो उस सिद्धांत के लिए उनको नोबल प्राइज दिया गया था। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको पूरी दुनिया से सम्मान और निमंत्रण प्राप्त हुआ। एंड हिज वर्क हैज रिफर्ड टू एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन बाय द मीडिया, और मीडिया ने, प्रेस ने उनको साइंटिफिक रेवोल्यूशन माने वैज्ञानिक क्रांति के नाम से उनकी खोज को संज्ञा दी, और उनको 1921 में 21 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, ये उनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड आइंस्टीन प्ले बाय हिमसेल्फ इन हिज चाइल्डहुड? अपने बचपन में आइंस्टीन खुद से ही क्यों खेलते थे, अपने आप अकेले अकेले क्यों खेलते थे? तो आइंस्टीन यूज टू प्ले हिमसेल्फ इन हिज चाइल्डहुड, तो खुद से ही खेला करते थे अपने बचपन में। बिकॉज अदर किड्स थाट ही वाज बोरिंग, क्योंकि और जो बच्चे सोचते थे उनके लिए कि उनको वो बोरिंग है, और इवन कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनको ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे, नीरस बच्चे कहकर बुलाते थे। सो ही इंटरटेन्ड हिमसेल्फ, इसीलिए वो अपने आप ही अकेले ही इंटरटेन करते थे, अपने आप ही अकेले ही खेलते थे, क्योंकि सब बच्चे उनको ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। हाउ वाज आइंस्टीन प्राइवेट लाइफ अनरिलीविंग आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज?
जब उन्होंने अपनी स्टडी ख़त्म की, समाप्त की, तो उनकी प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेलेविंग, यानी कैसे उसमें उतार चढ़ाव आए। आइंस्टीन हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। आइंस्टीन मिलेवा मैरिक से विवाह करना चाह रहे थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मदर इसके खिलाफ थी, इस शादी के विरुद्ध थी। सी थाट मिलेवा वाज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन। वो सोचती थी मिलेवा उनके बेटे से 3 वर्ष बड़ी है। एंड टू इंटेलिजेंट फॉर हिम, और वो अधिक इंटेलिजेंट है, तो इसलिए वो चाहते थे कि मिलेवा से उनका विवाह अच्छा नहीं रहेगा, कि वो उनसे आयु में बड़ी है और योग्यता में भी अधिक बड़ी है, तो वो उनके खिलाफ थी। इसीलिए उनके जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेलेविंग हो रही थी। वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टीन लीव हिज स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना स्कूल क्यों छोड़ दिया था। तो जब पाठ पढ़ा रहे थे आपने पढ़ा था कि उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन लेफ्ट हिज स्कूल बिकॉज ही वाज नॉट हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम। वो एजुकेशन सिस्टम जो स्कूलों में चल रहा था उस समय, उससे वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। ही वाज नॉट एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल। वो स्कूल के सख्त अनुशासन से भी अपने आप को, ईज माने आसानी से घुल मिल नहीं पाते थे, माने स्कूल में सख्त अनुशासन होता था उससे भी वो उसे भी पसंद नहीं करते थे। ही फेल्ट सफोकेटेड बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू लीव स्कूल। उन्होंने उसमें बहुत घुटन महसूस की, इसीलिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। हार्ड रेजिमेंटेशन, जो हार्ड डिसिप्लिन था उसको वो लाइक नहीं करते थे, टीचरों से उनका झगड़ा हो जाता था, इसीलिए उन्होंने स्कूल को छोड़ा, क्योंकि वो सख्त अनुशासन ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टीन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम्बार्ड हुआ था, बम गिराए गए थे जापान के 2 शहरों पर अमेरिका द्वारा, तो उसकी उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया उस पर दी, क्या उनका रिएक्शन रहा। आइंस्टीन वाज शॉक्ड एट द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो इस विनाश को देखकर शॉक हो गए थे, बहुत उनको धक्का लगा। काज्ड बाई द बॉम्बिंग, माने बम के द्वारा जो विनाश हुआ था, जो वहाँ पर लोगों की जानें गई थी बहुत सारी, तो उससे वो बहुत दुखी हो गए थे। ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जो विश्व संस्था है, यूएनओ, उसको उन्होंने एक लेटर लिखा एंड सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने राय दी कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पूरी दुनिया की एक सरकार मिलकर होनी चाहिए जो विश्व में शांति के लिए काम करे। तो इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रार। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रार एट द पेटेंट ऑफिस एंड वाई। उनकी जो डेस्क में ड्रार होती थी, डेस्क में जो पेपर्स रखे जाते थे, उसको वो क्या कहते थे। पेटेंट ऑफिस में जब वो काम करते थे तो अपनी दराज को वो डेस्क ड्रार को क्या कहते थे। आइंस्टीन कॉल्ड डेस्क ड्रार एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। उसको उन्होंने संज्ञा नाम दिया था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स की संज्ञा दी थी। बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस, क्योंकि वो पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करते थे। वेयर ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पर वो और लोगों के खोजों को भी देखा करते थे। तो काम करने के साथ साथ में अपना व्यक्तिगत खोज, जो उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत बाद में प्रतिपादित किया, उस पर भी वो अपना काम करते रहते थे जॉब के साथ साथ में। तो इसीलिए उन्होंने अपनी डेस्क ड्रार को कहा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इस तरह से ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग इनको वीडियो से पहले पढ़ लेंगे, फिर पीडीएफ से नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर द क्लास।